इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसे समुद्र के ठीक बीच में कैद किया गया था। यहां दिख रहा है कि एक भयभीत व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे रोमांचक, खतरनाक और रहस्यमयी तस्वीरों में से एक है, जिसे अब तक कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स मिल चुके हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस तस्वीर में एक इंसान के चेहरे पर मंडराती मौत की परछाई को साफ देखा जा सकता है। ये लम्हा शायद उसके जीवन का अंतिम क्षण साबित होने वाला था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे भयावह पल एक दिन दुनिया की सबसे एडवेंचरस तस्वीरों में गिना जाएगा। क्योंकि उस समय प्रकृति ने अपना सबसे खतरनाक रूप ले लिया था। इसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हजारों लोगों को दिशा दिखाने वाला वो लाइट हाउस खुद मौत के साए में घिर चुका था। सिर्फ एक सेकंड की मामूली सी देरी सब कुछ खत्म कर सकती थी। वो ऊंची ऊंची लहरें लाइट हाउस को अपने आगोश में लेने के लिए तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इसके बाद लाइट हाउस और वहां मौजूद गेटकीपर के साथ क्या हुआ? क्या वे इस तबाही से बच पाए या फिर समुंदर की अथाह गहराइयों में हमेशा के लिए खो गए? इसका जवाब पाने के लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी होगी। ये कहानी फ्रांस के पश्चिमी तट पर मौजूद ला जुमेंट लाइट हाउस की है। हालांकि इस लाइट हाउस ने कई भयंकर तूफानों को झेला है, लेकिन उस दिन का नजारा वाकई दिल दहला देने वाला था। इस घटना की गवाही देती एक मशहूर तस्वीर आज भी मौजूद है। ये घटना कब और क्यों हुई, इसे जानने से पहले आइए एक रोचक बात पर चर्चा करते हैं। मैं एक नौकरी की बात कर रहा हूं। जी हां, आपने सही सुना। लेकिन इस पर फैसला लेने से पहले आपको अच्छी तरह से सोचना होगा। सोचिए, अगर आपको किसी जगह की देखरेख के लिए सालाना 1.2 मिलियन डॉलर की सैलरी दी जाए, तो क्या आप वो नौकरी लेना चाहेंगे? ये सवाल सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन होगा जो इतनी बड़ी सैलरी वाली नौकरी को ठुकरा देगा। लेकिन इस नौकरी को स्वीकार करने से पहले आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी सैलरी ऑफर की जा रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा खतरा जरूर छिपा होगा। लेकिन सवाल यह है कि वो रहस्यमय जगह आखिर कहाँ है, जिसके रखरखाव के लिए इतनी मोटी रकम दी जा रही है? क्या ये सच में हकीकत है या फिर कोई धोखा? और आखिरकार इस नौकरी के पीछे ऐसा कौन सा गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। असल में अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में एक ऐसी जगह है जहां काम करने के बदले सालाना 1.2 मिलियन डॉलर की सैलरी दी जाती है। इस रकम की महत्ता समझने के लिए इतना ही कहना काफी होगा कि भारतीय मुद्रा में ये लगभग 90 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी भारी सैलरी होने के बावजूद 1991 से लेकर 2025 तक कोई भी यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि यहाँ सिर्फ एक ही नौकरी उपलब्ध है, फिर भी वो अब तक खाली पड़ी हुई है। लेकिन क्यों? इसका जवाब सुनकर आपको भी सर चकरा जाएगा। दरअसल जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो अटलांटिक महासागर में स्थित एक लाइट हाउस है। ये फ्रांस के सेंटिनल शहर से करीब 37 किलोमीटर दूर है। तो आखिर ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात है जिसकी वजह से कोई भी इस लाइट हाउस में काम नहीं करना चाहता? लेकिन इसे समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि लाइट हाउस क्या होता है और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। लाइट हाउस उन संरचनाओं को कहा जाता है जो समुद्री जहाजों को सही दिशा दिखाने के लिए बनाई गई थी। लाइट हाउस का निर्माण उसी समय शुरू हुआ जब इंसानों ने समुद्र की यात्रा करने और उसे जीतने की कोशिश शुरू की। हालांकि उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था। उस समय ना बिजली थी और ना ही जीपीएस जैसी कोई आधुनिक नेविगेशन तकनीक। इसी वजह से जहाज विशाल लहरों
और खतरनाक चट्टानों में फंस जाते थे। दिन में किसी तरह सफर किया जा सकता था, लेकिन रात में चारों ओर घना अंधेरा छा जाता था, जिससे जहाजों के लिए सही रास्ता खोज पाना लगभग असंभव हो जाता था। ऐसे ही खतरों से बचने के लिए लाइट हाउस का निर्माण किया गया था। अगर दुनिया के पहले लाइट हाउस की बात करें तो ये करीब 280 ईसा पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया था। इसे फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता था। ये 100 मीटर से भी अधिक ऊंचा था और उस समय इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता था, क्योंकि रात के अंधेरे में इसकी जलती हुई आग और धुएं की रोशनी समुंदर से काफी दूर तक देखी जा सकती थी। ये सिर्फ नाविकों को दिशा दिखाने के लिए ही नहीं, बल्कि दुश्मनों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए भी बनाया गया था। आज के दौर में विज्ञान और तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है और पहले की तरह लाइट हाउस की जरूरत भी कम हो गई है। फिर भी दुनिया भर में अब भी लगभग 20,000 लाइट हाउस मौजूद हैं जो आधुनिक तकनीक से लैस हैं। ये लाइट हाउस आज भी समुद्री यातायात में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां जीपीएस जैसी आधुनिक नेविगेशन तकनीक पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होती और समुद्री रास्ते बेहद खतरनाक होती हैं। ला जुमेंट लाइट हाउस के निर्माण के पीछे एक बेहद खतरनाक कहानी छिपी हुई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक 1888 से 1904 के बीच इस क्षेत्र में लगभग 30 जहाज समुद्र की तेज धार वाली चट्टानों से टकराकर डूब गए थे। असल में समुद्र में कई ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं जो इंसानी आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन अगर उनसे टकराया जाए तो भयानक हादसे हो सकते हैं। इसके अलावा 1896 में ब्राह्मण कैसल पूरी तरह तबाह हो गया था, जहां 250 से ज्यादा लोग इस समुंदर में हमेशा के लिए समा गए थे। ये एक भयानक दुर्घटना थी और भविष्य में ऐसा फिर से ना हो, इसलिए 1904 में इस लाइट हाउस के निर्माण की योजना बनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि इस लाइट हाउस के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की जान चली गई, क्योंकि अटलांटिक महासागर के बीच इतनी ऊंची संरचना खड़ी करना बेहद मुश्किल काम था। 1904 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1911 में यह विशाल लाइट हाउस पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 48 मीटर यानी 157 फीट थी और इसे बेहद मजबूत ग्रेनाइट और कंक्रीट से तैयार किया गया था। यह लाइट हाउस इतना मजबूत बनाया गया था कि समुंदर की विशाल लहरें इसे पूरी तरह से ढक सकती थीं, इसे झुका सकती थी, लेकिन इसे तबाह नहीं कर सकती थी। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये समुंदर के एक ऐसे हिस्से में स्थित हैं जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक माना जाता है। इस जगह की खतरनाक स्थिति को समझने के लिए इतना ही काफी है कि यहाँ समुद्री लहरें लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराती हैं। लेकिन 1989 में इस लाइट हाउस के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने इसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, क्योंकि उस दिन समुंदर की 20 से 30 मीटर ऊंची लहरें भयानक ताकत के साथ लाइट हाउस से टकरा रही थी। इन लहरों की ताकत कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसकी वजह से लाइट हाउस की दीवारें तक हिलने लगी थी। उस दिन ला जुमेंट लाइट हाउस में एक केयर टेकर मौजूद था जिसका नाम था थियोडोर मेलबोर्न। हर दूसरे सामान्य दिन की तरह उस दिन भी मेलबोर्न लाइट हाउस की देखभाल कर रहे थे, लेकिन उस दिन तूफान की आवाज इतनी भयानक थी कि उनके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। आप आसानी से समझ सकते हैं कि थियोडोर मेलबोर्न अपने मन में यही सोच रहे थे, अगर वो आज जिंदा बच गए तो कभी भी दोबारा इस लाइट हाउस की तरफ रुख नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, वो अब शायद नहीं बचेंगे। ठीक उसी वक्त उन्होंने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी।
लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वो उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाने के लिए आया था। असल में जब थियोडोर ने उस भयंकर तूफान के बीच खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। ये हेलीकॉप्टर मशहूर फोटोग्राफर जिंदगी शाख का था, जो समुंदर में उठने वाले भयानक तूफानों की तस्वीरें लेना पसंद करते थे। उस दिन भी वे अटलांटिक महासागर में आए इस भयानक तूफान की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन थियोडोर को लगा कि शायद ये हेलीकॉप्टर उसे बचाने आया है। इसी उम्मीद में वो लाइट हाउस के दरवाजे की ओर बढ़ा और मदद मांगने लगा, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। असल में यही हेलीकॉप्टर उसकी मौत की वजह बनने वाला था। जानते हैं कैसे? क्योंकि थियोडोर ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर दरवाजा खोला, ये देखने के लिए कि कहीं कोई उसे बचाने के लिए तो नहीं आया। लेकिन ठीक उसी समय एक विशाल लहर जबरदस्त तरीके से लाइट हाउस से आ टकराई। थियोडोर ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अंदर भाग गया, वरना अगर वो सिर्फ कुछ सेकंड की देरी करता तो वो लहर उसे बहा ले जाती। खैर, जब फ्रांस के प्रशासन को इस भयानक तूफान की खबर मिली तो उन्होंने थियोडोर मेलबर्न को समुंदर से सुरक्षित वापस लाने का फैसला किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि यह लाइट हाउस कितना भयावह और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस समय एक फोटोग्राफर द्वारा खींची गई तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। लेकिन इस वायरल तस्वीर के साथ कई सवाल खड़े हो गए जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी भयंकर समुद्री लहरों के बीच फ्रांस ने ये लाइट हाउस आखिर बनाया ही क्यों? ला जुमेंट लाइट हाउस के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है तो उसे $1.2 मिलियन की सैलरी दी जाती है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? आइए इसका पता लगाते हैं। असल में $1.2 मिलियन सैलरी की ये बात पूरी तरह से फर्जी है। 1989 में जब इस लाइट हाउस में एक भयानक दुर्घटना हुई थी, तब इसे सैटेलाइट से जोड़कर पूरी तरह से ऑटोमेटेड बना दिया गया था। अब यहाँ किसी गार्ड की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आज भी कुछ लाइट हाउस में कर्मचारी काम करते हैं। ये काम बहुत ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होता है। जो लोग इस नौकरी को चुनते हैं उन्हें पहले विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी सैलरी आमतौर पर 70,000 से लेकर $80,000 के बीच होती है। लेकिन $1.2 मिलियन की सैलरी देने का दावा पूरी तरह से झूठा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस अफवाह के फैलने के बाद दुनिया भर के 50,000 लोगों ने इस नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। असल में ये एक ठगी का जाल था जिसमें हजारों लोग फंस गए। कई लोग इस धोखाधड़ी के शिकार हो गए क्योंकि उन्होंने फर्जी वेबसाइटों के जरिए इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। हमें ऐसे स्कैम से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हकीकत में कोई भी नौकरी इतनी ज्यादा सैलरी ऑफर नहीं करती। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।